उस वक्त आप लोग ताना देते थे कि ये हाइब्रिड गवर्नमेंट है। आज तो आप लोग फखरिया ऐलान करते हैं कि ये हाइब्रिड गवर्नमेंट है और आपके जो मुखालफिन है वो कहते हैं हाइब्रिड प्लस है। तो जिस चीज़ का ताना आप उनको देते थे आज तो आप उसका फखरिया ओन करते हैं उस चीज़ को आपकी गवर्नमेंट। पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिनको आप जिनका जिक्र कर रहे हैं उनका अमल दखल थोड़ा ज़्यादा मुख्तलिफ वक्तों में रहा है, मगर 2018 में जो कुछ हो गया वो कोई छुपाने वाली या छुपने वाली चीज़ें नहीं थी और 2024 में भी ऐसा हुआ। ये एक तसलसल है जो रियासत के लिए रियासती मफाद में नहीं है। वो किसी तौर पर भी कोई सियासी कारकुन हो, किसी सियासी जमात से तल्लक़ रखने वाला हो, मैं समझता हूँ कि वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि ये आइडियल सूरत हाल है। मगर देखने वाली बात यह है कि ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ। और जब ये जिक्र किया जाता था हम लोग करते थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए हर एक को, और उसके बाद कोई और आया तो उसने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए सबके लिए। तो आज लेवल प्लेइंग फील्ड हो रही है। फिर 12-14 साल लगे लोगों की ज़हन साजी करते हुए सरकारी वसाइल से, रियासती वसाइल से, कि आप ये जानती नहीं थी कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट सादक और अमीन का सर्टिफिकेट एक शख्स को दे रही थी और जो दिलवा रहे थे उनको भी पता था और जो दे रहे थे उनको भी पता था कि किरदार के हवाले से या कितना ये बंदा सादक और अमीन हो सकता है। जबकि मेरा तो कहना है, मेरा दीन ये कहता है कि सादक और अमीन अंबिया इकराम के अलावा कोई आम शख्स हो ही नहीं सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।